नाजरीन, IND टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हमारे मुल्क भारत की बहुत सारी सियासी व समाजी तंजीमें जैसे CPI, CPIM, SUCIC, TPP, MBT, AIDSO, PACC, आवास, POW, BKM, SC, ST, BC, मुस्लिम फ्रंट और TSU वगैरह की जानिब से आज शहर हैदराबाद के हैदरगोड़ा में वाक़े न्यूज़ सर्विस सिंडिकेट में एक प्रेस मीट में बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया CAA, NRC व NPR बिल्स की सख्त मजम्मत की गई। तेलंगाना प्रजा पार्टी के सदर साबिका हाई कोर्ट के जस्टिस B चंद्र कुमार ने सारी पार्टियों के सुदूर के रूबरू ये ऐलान किया कि बीजेपी के मुतनाज़ा साबित हो जाने वाले बिल्स के खिलाफ में शहर हैदराबाद के चंचलगुड़ा कॉलेज ग्राउंड्स पर 5 जनवरी को एक अजीम शान जलसा एहतजाज का एहतमाम किया गया है, जिसमें आवाम को मुतनाज़ा बिल्स की सच्चाइयों से आगाह किया जाएगा। जबकि बीजेपी हुकूमत की नीयत मुल्क के कुछ खास तबकात के सिलसिले में अब कैसी हो गई है वो तो सामने आ गया है। भारत में जो जुल्म ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, वो हर शहरी के साथ, हर भारतवासी के साथ उसके ऊपर अपनी आवाज़ उठाई जाए। 5 जनवरी बरोज़े इतवार बाद नमाज मगरिब 7 बजे चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज पर एक जलसा मुनक्किद किया जा रहा है। इस जलसे में सियासी पार्टीज और साथ ही साथ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ये सब मिलकर इस जलसे को मुनक्किद कर रहे हैं। हमारी तमाम आवाम से, साथ ही साथ नौजवानों में जो सारे यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट हैं उनसे भी हम गुजारिश करते हैं कि इस प्रोग्राम में आकर साथी हाथ बटाना, एक अकेला थक गया तो मिलकर बोझ उठाना, ये काम करते हुए सारे के सारे इस प्रोग्राम में आएँ। साथ ही साथ एक और मेरी गुजारिश है, जो कल होने वाला प्रोग्राम है, जो मुश्ताक मलिक साहब जो कन्वीनर हैं JAC के, उनके अंडर में जो 40 जमातें मिलकर वो प्रोग्राम भी कर रहे हैं, जो नेकलेस रोड पर है, धरना चौक पर है, उसके ऊपर सारों से मेरी गुजारिश है कि उसको भी कामयाब बनाएं। जब तक कि ये तीनों बिल सुप्रीम कोर्ट से हो और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिजेक्ट ना हो, जब तक इस तहरीक को जारी रखे और सारी रखे। ये ना सोचे कि ये प्रोग्राम अलग है या वो प्रोग्राम अलग है, हर प्रोग्राम करते रहना है जब तक कि ये कैंसिल नहीं होगा। शुक्रिया। ఇప్పుడు బాంబేలో ఆజాద్ మైదాన్లో 20,000 పర్సన్స్ బయట వచ్చిన తర్వాత ఏం మన నాగ్పూర్లో జరిగింది, ఇంకా చెన్నైలో 1,00,000 మంది. ఎందుకు ఓన్లీ ఉత్తరప్రదేశ్ లేకుంటే మ్యాంగ్లూర్ బీజేపీ రూల్డ్ స్టేట్లో ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ప్రొవొకేషన్ అందుకు మనము ఏంటంటే ఈ అన్ని విషయాల గురించి ఆలోచన చేసి ఇప్పుడు చెంచల్గూడ జూనియర్ కాలేజ్లో మిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. మొత్తం మన లెఫ్ట్ పార్టీస్, మొత్తం ఆర్గనైజేషన్స్, స్టూडेंट यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, इनका अनेक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पूरे पॉलिटिकल लेफ्ट पार्टीज हैं और साथ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और जो है ना तंजीम इंसाफ और आवाज़ है और हमारे वक्त प्रोटेक्शन सोसाइटी और SCBC सेल, ये तमाम की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस वास्ते रखे हैं कि जुमा या इतवार के दिन शाम को 7 बजे चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग होने जा रही है। इस शहरी तरमीमी बिल और उसके साथ NRC और NPR, ये तीनों चीज़ों को लेके, चूँकि सारे हिंदुस्तान भर में हम देख रहे हैं कि हर जगह पर जा बजा जो ना इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के मगार है, तो इसके लिए एजिटेट करना हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है। ये कोई मुसलमानों का सवाल नहीं है। कुछ लोग उसको जैसा प्राइम मिनिस्टर जो है ना खाली ड्रेस देखे तो पता चलता है, टोपी देखे तो पता चलता है बल्कि बोलना, ये बहुत ही गिरी हुई बात है। प्राइम मिनिस्टर के लेवल से ये बात आना बिल्कुल गलत है। तो मगर उसके बावजूद क्या है, तो जामिया मिलिया के नाम से शुरू हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मगर पूरे नॉन मुस्लिम, क्रिश्चियंस, तमाम लोग हिंदूस तमाम इसमें, तो इनको होम मिनिस्टर को भी परेशानी और अचंभा रहा। आज़ादी के बाद ये सबसे बड़ा जो है ना पब्लिक रैलीज हुए,
और जो है ना जुल्म सितम जो है, मैं नहीं समझता कि इवन इमरजेंसी के दौर में हो रहेंगे, उससे ज़्यादा जुल्म सितम हो रहा है। तो इन चीज़ों को तमाम लेके हम यही कहेंगे कि ये शहरी तरमीमी बिल रद्द करना और उसके साथ ये NPR और NER का तमाशा ख़त्म करना। इसलिए कि हम आसाम में हमने देखा वो 19 लाख कौन लोग हैं बेचारे, उसमें मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, जो तमाम पढ़े लिखे नहीं हैं। अब मुसलमानों में जो ना अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं, तो उस लिहाज से जो अब कल ये शुरू हो जाएगा प्रोसेसिंग NPR NRC और CAA का, उसमें बहुत से लोग जद में आ जाएंगे, गरीब लोग खुसूसन। तो हम ये बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इसके लिए इसके खिलाफ लड़ना हर आदमी का है ना फर्ज है। तो इन तमाम चीज़ों को उजागर करने के लिए, पब्लिक को जो है ना कहने के लिए कि हम तमाम लोग एकजुट होके इसके खिलाफ है ना आवाज़ उठा रहे हैं। जब तक ये गवर्नमेंट इसको रद्द नहीं करेंगे हम खामोश बैठने वाले नहीं हैं। तो बस इसी के लिए हम तमाम पब्लिक से यही इल्तिजा करेंगे, दरख्वास्त करेंगे कि इतवार की जो पब्लिक मीटिंग चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में जो होने जा रही है, उसमें कसीर तादाद में लोग शिरकत करके इसको कामयाब बनाएं और हैदराबाद की आवाज़ को सारे हिंदुस्तान में फैलाएं। बिलखुसूस इस एक्ट के खिलाफ, इस जालिमाना एक्ट के खिलाफ जो लोग सामने हैं वो गैर मुस्लिम हजरात और तंजीमें मुसलमानों से ज़्यादा काम कर रही हैं। और यही बहुत अच्छी खुशाइंदा बात है इस जमहूरियत के लिए कि हम सब मिलकर इस जमहूरियत को बचाना है। यहाँ के गंगा जमनी तहजीब को जिस तरह से आग लगाने की कोशिश की जा रही है, उसके खात्मे के लिए एक प्रोग्राम जो प्रोटेस्ट मीटिंग रखी गई है चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर, उसका मकसद यही है कि हम इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। तमाम हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ हैं इसमें। वो फ़िरका परस्त जमातें, वो फ़िरका परस्त अनासिर जो मुल्क की दौलत को लूट कर मुल्क से बाहर भेज रहे हैं, असल उसको वो पर्दा डालने के लिए ये मुसलमान और हिंदुओं में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। उसके खिलाफ हम मुत्तहिद हैं और यहाँ से पैगाम देना है हमको कि हम तमाम मिलकर इस मुल्क की जमहूरियत को बचाने के लिए, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को बचाने के लिए सब मिलकर एकजहती के साथ जद्दोजहद करना है। इसके लिए हम यहाँ से अवाम को अपील करते हैं कि भारी से भारी तादाद में चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड को चलो चंचलगुड़ा के नाम से आप तमाम लोग आइए और ये पीसफुल प्रोटेस्ट मीटिंग में शामिल होकर ये पैगाम दीजिए हैदराबाद से कि हैदराबाद के तमाम अवाम भी सब साथ मिलकर ये जद्दोजहद में शामिल है। रियासत तेलंगाना के मशहूर मंडल जहीराबाद में जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा CAA और NPR व NRC बिल के खिलाफ में एक एहतजाजी रैली बतारीख 4 जनवरी बरोज़ हफ्ता बवक्त 10:30 बजे दिन ईदगाह मैदान जहीराबाद से निकाली जाने की इत्तला दी गई है, जिसमें कसीर तादाद में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत शिरकत करने के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारों व कन्वेनर वाई निरोत्तम, मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद फारूक वगैरह ने अवाम से शिरकत की ख्वाहिश की है। इस मौके पर बहुत सारे दीगर ज़ियासर लोगों के साथ साथ वहाँ पर मौजूद थे अब्दुल समी एडवोकेट, मोहम्मद मोइजुद्दीन, सैयद जलालुद्दीन, सैयद मकसूद हुसैन, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद लुकमान, अयूब अहमद, नसीरुद्दीन, मोतीराम, नरसिमलू, जनार्दन, मौलाना मुफ्ती अब्दुल सबूर कासमी, मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद हुसामी, मौलाना मासूम आलम, सैयद अतीक हक्कानी, मोहम्मद अतहर, शेख वहीद, एजाज पाशा, महबूब गौरी, मोहम्मद नाजिमुद्दीन गौरी, हाफिज इरशाद, मौलाना मुदस्सिर देशमुख कासमी वगैरह वगैरह। कल बारोज़ बामुकाम ईदगाह मैदान कल ठीक 10:30 बजे एक एहतजाजी रैली बाज़मन NRC और NCA और NPR के ख़िलाफ़ तमाम मुसलमानान जहराबाद, सियासी क़ायदीन, समाजी क़ायदीन, उलमा इकराम और दलित, मुस्लिम्स, सिख और इसमें ईसाई और ST भाई भी जो है इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं। और तमाम जहराबाद के लोगों से मेरी गुजारिश है कि कल अपना जो है कारोबार को बंद रख कर इस रैली में शिरकत कर इस रैली को, इस एहतजाज को पुरअमन तरीक़े से हम इस हुकूमत तक ये बात पहुँचाए, ये जो क़ानून
मुल्क के दस्तूर को और मुल्क के जो है सेकुलरिज्म को तोड़ने वाला कानून है, इस कानून को बर्खास्त करें और इस मुल्क के अंदर भाईचारगी व अमन अमान कायम रखते हुए NRC और NPR और NRC को जो है बर्खास्त करे। ये मेरी गुजारिश है कि हुकूमत इसको बर्खास्त कर कर एक नया जो है हिंदुस्तान को जो है तमाम मज़हब के लोगों को लेकर चलने वाली हुकूमत बने। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कल जो है ठीक 10:30 बजे इस रैली में शिरकत करें। कल 4 जनवरी बरोज़ हफ्ता बवक्त 10 बजे ईदगाह मैदान से एक एहतजाजी रैली CAA, NRC और NPR के ख़िलाफ़ ज़हीराबाद की सरज़मीन में निकलने वाली है। तमाम ही शहरियान ज़हीराबाद से गुजारिश है कि इस रैली को कामयाब बनाएं और अपनी आवाज़ को हुकूमत तक पहुंचाएं ताकि ये सियाह कानून, काला कानून बर्खास्त हो जाए और शहरी हजरात जो अपने लिए एक ख़तरा महसूस कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाए। फिर दोबारा मैं गुजारिश करता हूं कि अपने दुकान और कारोबार को बंद करते हुए मुस्लिम हिंदू भाई इसके अंदर शिरकत फरमाएं और इस रैली को कामयाब फरमाएं। రేపు జహీరాబాద్లో చేపడుతున్న ర్యాలీకి ముస్లిం జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ అనే పేరుతోని కులాలకి మతాలకి అతీతంగా ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ సంఘ్ పరివార్ ఏదో బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ రాసిన రాజ్యాంగంకే ఒక పక్కగా పెట్టి ఏ రోజు భారతదేశంలో కులాలకి మతాలకి అతీతంగా అన్న తమ్ముళ్ళలాగా హిందూ ముస్లిం బాయి పేరుతోని బతికారు కాబట్టి భారతదేశం ఒకటే కాదు ప్రపంచం అంతా చూస్తే ఒక భారతదేశమే గొప్పతనం తెలుస్తుంది। కానీ ఆ గొప్పతనంకి పక్క తోవకి బట్టిచ్చేసి NRC తెచ్చి ఒక ఆసాంకి అక్కడ పరిమితమైన NRC అమిత్ షా అబద్ధం చెప్తున్నాడా లేకుంటే మోదీ అబద్ధం చెప్తున్నాడా భారతదేశం ప్రజలకి అర్థమవుతలేదు। ఒక్కో దిక్కు చెప్తారు అన్ని జగ NRC చేస్తారు, ఇంకొక దిక్కు చెప్తారు ఎక్కడ NRC లేదు అంటే అయోమయంలో భారతదేశం పబ్లిక్ ఎస్సీ కావచ్చు, మైనారిటీస్ కావచ్చు, ఎస్టీలు కావచ్చు ఈ కులాల మీద చిచ్చులు పెట్టేది మంచి పద్ధతి కాదని శాంతియుతంగా జహీరాబాద్ చరిత్ర ఉంది। ఇప్పుడు దాకా భారతదేశం ఆజాద్ అయిన నుంచి ఇప్పుడు దాకా అన్న తమ్ముళ్ళలాగా ఉన్నాం। ఈ ర్యాలీతోని ఎవ్వరికి ఏ సొంటి సంబంధం లేదు, ఎందుకంటే ఒక్కో కులాలకి భుజం మీద పెట్టుకొని ఇంకో కులాలకి పక్కకు పెట్టేది ర్యాలీ కాదు। ఈ మోదీ గారికి తెలవాలా, అమిత్ షాకి తెలవాలా అని ఈ పీస్ఫుల్ ర్యాలీగా మేము రేపు తీస్తున్నాం। అందరు భారతదేశం వాసులకి జహీరాబాద్ ఖాస్కర్ జహీరాబాద్ టౌన్ వాసులకి మా అన్న తమ్ముళ్ళు వేరే క్యాస్ట్ వాళ్ళకి కూడా మొగులై చేసేసి వాళ్ళతో రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏమిటిదంటే రేపు మా ర్యాలీ అయిన దాకా మీ సొంతంగా 10:30 నుంచి సొంతంగా మా ర్యాలీ అయిన దాకా మీరు కూడా మా అన్న తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి మా పెద్దోళ్ళు మా చిన్నోళ్ళు అందరు మాతో పాటు ఈ ర్యాలీలో సమయం ఇవ్వాలని మీతోని ముస్లిం యాక్షన్ కమిటీ తరఫు నుంచి మనవి చేస్తూ అదేవిధంగా ఏ విధంగా మనం ఆజాదీ నుంచి ఈ రోజు దాకా మనం జహీరాబాద్ గడ్డ మీద ఉన్నారు ముంగట్కు కూడా అట్లనే నడుస్తారని జహీరాబాద్తోని ప్రజలతోని ఆశిస్తూ కంపల్సరీ ఈ ర్యాలీకి అందరు వస్తున్నారని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నాం। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।
ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डॉक्टर दसोजो श्रावण ने आज गांधी भवन के एक प्रेस मीट में रियासत की चीफ सेक्रेटरी के ओहदे पर सोमेश कुमार के तकर्रुर पर टीआरएस गवर्नमेंट की सख्त मजम्मत की और आगे बतलाया कि 15 सीनियर आईएएस ऑफिसर अहल उम्मीदवार उस ओहदे की लाइन में मौजूद थे, लेकिन टीआरएस गवर्नमेंट ने सिर्फ इसलिए एक जूनियर को उस ओहदे पर लाया कि उसने साबिका में जीएचएससी कमिश्नर के ओहदे पर रहते हुए कैट पर स्टे लेकर साबिका म्युनिसिपल इंतखाबात के लिए वार्ड्स की तकसीम की थी। कांग्रेस पार्टी के तरफ से तेलंगाना गवर्नमेंट का जो चीफ सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट के लिए जूनियर ऑफिसर आईएएस ऑफिसर सोमेश कुमार साहब को चुनना जो है सो गलत है। ये कांग्रेस पार्टी का विचार है। करीब 15 ऑफिसर्स है, बीपी आचार्य जी से लेकर के 83 बैच के, 84 बैच के अजय मिश्रा से लेकर के 85 बैच के सुरेश चंद्रा को लेकर के 89 तक शांति कुमारी तक करीब 15 ऑफिसर्स है। इन सब लोगों को छोड़ के जो है सो जूनियर आईएएस ऑफिसर सोमेश कुमार को अपॉइंटमेंट करने में टीआरएस का एक बड़ा साजिश है। ये साजिश क्या है? जब उन्होंने जीएचएमसी का म्युनिसिपल कमिश्नर के हैसियत में काम किया है, जीएचएमसी इलेक्शंस हुआ था, उस दौर पर करीब 15 लाख वोटर्स को जो है सो एलिजिबल वोटर्स को जो है सो निकाल के फेंक दिए हैं। और जिन लोगों को एलिजिबिलिटी नहीं है, चोरी छुपे से आए सो लोगों को जो है सो उन लोगों को वोटर का दर्जा देकर के जो है सो टीआरएस पार्टी को डूबियस तरीके से जो है सो उन लोगों को जीत हासिल करने में उन लोगों को मदद किया है। उसके साथ में वो जमाने में इलेक्शंस के दौरान गवर्नमेंट के एडवर्टाइजमेंट्स को जो है सो और वार्ड्स का डिलिमिटेशन जो है सो और रिजर्वेशंस को पूरा एलोकेट करने में पूरे में जो है सो गफला करा बोल के बहुत सारे उनके ऊपर एलिगेशंस आए थे। अब आज साबित हो गया वो एलिगेशंस पूरा सच है बोल के, क्योंकि वो सब किया है। आज जो है सो उनको आज रिटर्न गिफ्ट जो है सो आज टीआरएस पार्टी दिया बोल के हम ये मानते हैं, ये गलत बात है। आज टीआरएस के गवर्नमेंट ये बात बोल रहे हैं कि 4 साल का उनको सर्विस है, इसी वजह से जो है सो हमने उनको स्टेबल गवर्नमेंट देता बोल के, गवर्नेंस देता बोल के उनको दिया बोल के बोलते हैं। मगर बात यह है, उन्होंने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के स्टे के ऊपर जो है सो आंध्रा कैडर ऑफिसर होने के नाते भी तेलंगाना में अभी भी काम कर रहा है, सिर्फ स्टे के वजह से। कल के दिन अगर 2 महीने 3 महीने 4 महीने के बाद में अगर कोई कोर्ट सीएटी को गया और चैलेंज किया, अगर वो स्टे को हटा दिया तो फिर से इन्होंने आंध्रा को चले जाना पड़ता। तो आप जो स्टेबल गवर्नेंस की बात कर रहे हैं वो कहां चले गया? तो इसका मतलब है सिर्फ लोगों को गुमराह करके जो है सो उन्होंने जो टीआरएस पार्टी को मदद किया बोल के उनको जो है सो रिटर्न गिफ्ट दिया है चीफ सेक्रेटरी के जरिए। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है चीफ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट करते जब जो है सो पूरा कन्वेंशंस को, ट्रेडिशंस को और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को, सीनियरिटी को कदर करने की बात होती है। वो सब चीज को हटा करके जो है सो सिर्फ सोमेश कुमार आप टीआरएस को मदद किया बोल के उनको जो है सो चीफ सेक्रेटरी पोस्ट दिया है, ये गलत है, नाइंसाफी है। उसके साथ में और एक बात भी बोलना चाहते हैं। आज टीआरएस के हुकूमत पूरा रिटायर्ड एम्प्लॉइज के साथ चल रहा है। जो सर्विस में है, तेलंगाना के ऑफिसर्स है, उन लोगों को पोस्टिंग ठीक से नहीं दे रहे हैं, मगर जो लोग रिटायर हो गए उन लोगों को जो है सो अपॉइंटमेंट देकर के जो है सो तेलंगाना गवर्नमेंट को, खास तौर से चीफ मिनिस्टर का ऑफिस को जो है सो असाइलम ऑफ द रिटायर्ड ऑफिसर्स को बना दिया है। ये भी गलत है। इसके वजह से एडमिनिस्ट्रेशन पूरा गफले में हो गया, उसमें काम ठीक से तरीके से नहीं हो रहा। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से होना और लोगों को अच्छी तरीके से गवर्नेंस मिलना बोले तो ये सब गलतियां को ना करना चाहिए। ये हमारी तरफ से मांग है। थैंक यू। रियासत तेलंगाना की मुस्लिम जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़ा साबित हो जाने वाले सीए, एनआरसी व एनपीआर बिल्स के खिलाफ में जिले संगारेड्डी में बरोज़ हफ्ता अज़ीम-ओ-शान एहतजाजी रैली व जलसा मुनक़िद करने की इत्तला दी गई है। इस मौके पर रैली की तैयारियों और इंतजामात का जायजा लेने के लिए कमेटी के बहुत सारे लोगों ने वहां का दौरा किया, जिसमें पेश रहे मौलाना रहीमुद्दीन अंसारी और मौलाना मुनीरुद्दीन मुख्तार। तेलंगाना स्टेट का भी चेयरमैन हूँ। यहाँ हम लोग जो आए हैं वो कल बतारीख 4 जो है जनवरी बरोज़ को यहाँ पर मुस्लिम एक्शन कमेटी की जानिब से एक बहुत बड़ा जलसा-ए-आम यहाँ पर मुनक़्क़िद किया जा रहा है। और इसमें जैसा कि अभी आपने सुना कि ये सब आल पार्टी का जो है ये जलसा है।
जो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में जो एमपी हैं और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उनकी ज़ेर निगरानी ये जलसे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसमें हैदराबाद से जो है उलमा और मशाइख भी आ रहे हैं और मुकामी मुक़र्रिरीन में भी जो है यहाँ से CPI, CPM, कांग्रेस और DSP, BSP और दीगर जो है TRS के भी जो है कायदीन इस जलसे को मुखातिब करेंगे। तेलंगाना के वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने आज तेलंगाना एग्री डॉक्टर्स एसोसिएशन की नए साल 2020 के एक कैलेंडर और डायरी की रस्म इजराई अमल में लाई और बतलाया कि सीएम केसीआर की चाहत के मुताबिक तेलंगाना के ज़राअती ज़ुमरे में बहुत सा काम किया जाना बाकी है और सभी के इश्तराक से ये मुमकिन हो सकता है। अगर लगन से काम किया जाए तो अगले 4 सालों में तेलंगाना की हैयत ही बदल कर रह जाएगी, जबकि अभी हुकूमत पाम ऑयल प्रोडक्शन पर ज्यादा तवज्जो दे रही है। रियासत तेलंगाना के नए चीफ सेक्रेटरी बनाए जाने वाले सोमेश कुमार ने आज स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी से उनके घर पर मुलाकात की और कई उमूर पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर लेजिस्लेटिव असेंबली के सेक्रेटरी डॉक्टर वी नरसिम्हाचारी भी वहां पर मौजूद थे। तेलंगाना के जिले वरंगल के देही इलाके खानापुरम जोन की कौमी सड़क पर एक लोडेड लारी के भेड़ों के मंदों को कुचल देने का दर्दनाक हादसा पेश आया है। एक ऐसे मौके में जबकि टीआरएस हुकूमत भेड़ें पालने के लिए सब्सिडी जारी किए हुए है, ऐसे में यह हादसा बदकिस्मती ही कहा जा सकता है। बतलाया गया है कि जंगल में घास चरवाने के लिए ले जाए जाने वाले बेजुबान भेड़ों को एक जुबानदार लारी ड्राइवर ने बड़ी सफाकी से लारी चढ़ा दी, जिसकी वजह से करीब 250 भेड़ों के टुकड़े सड़क पर फैलकर एक दिलखराश मंजर पेश कर दिए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। शहर हैदराबाद में मौसम करवट पर करवट बदलता नजर आ रहा है। कहीं मतला अबर आलूद है तो कहीं हल्की बारिश की फुहारें चल रही हैं। ऐसे में दर्जे हरारत में कुछ तो कमी वाक़ हुई है, लेकिन अजलाओं की इत्तलात के मुताबिक कई जगहों पर ज़ोरदार बारिश ने भी अपना जलवा दिखा दिया, जिससे अचानक आवाम की आमद और रफ्त में अड़चनें पैदा हो गईं। ज़िले आदिलाबाद में तो जमकर बारिश होने की खबरें रही हैं, जिसकी वजह से वहां पर दर्जे हरारत में नुमाया कमी वाक़ हो गई। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल,
HP, Lenovo लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप हैदराबाद दक्कन के मायानाज बुजुर्ग हस्तियां हजरात जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स शरीफ के करीब आ जाने के मौके पर तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज अपने बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स के साथ एक जायजा इजलास रखा और उर्स के इंतजामात के लिए लाए अमल को तक़वियत दी। भारत में जहां मरकजी हुकूमत के मुतनाज़िया CAA, NRC व NPR बिल्स के खिलाफ में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरे चल रहे हैं और CM योगी की रियासत उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तो माहौल में हैवानियत का नंगा नाच करके दिखा दिया है और मुतनाज़िया बिल्स के लागू होने से पहले ही मुसलमानों को ख़त्म करना शुरू कर दिया है। वहीं शहर हैदराबाद की टोली चौकी इलाके में मिल्लत इस्लामिया के एक दर्दमंद शख्स मोहम्मद इलियास ने हैदराबाद में अभी इंसानियत के जागने का दर्ज दिया है। बतलाया गया है कि इनकी जानिब से अजीमोशान पैमाने पर खास तौर पर जुमा के दिन चौराहे पर गरीबों के लिए खाना खिलाने का इंतजाम किया जाता रहा है, जिसमें बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोग शरीक होकर खाना खाते हैं और उस शेर की याद को ताज़ा करते हैं कि शुक्र खालिक का अदा कर आमद मेहमान पर, रिज्क अपना खा रहा है तेरे दस्तरखान पर। मीडिया वालों से गुजारिश है कि ऐसे जो सोशल वर्क हो रहे हैं ये हालात में, तो ये चीज़ों को वायरल करें। अब आप देखे होंगे गौर से कि जो है यहाँ पे खाना चलते वक्त हमारे को जो है चेहरे देखने की फुर्सत नहीं थी, तो मरकज़ में बैठे हुए वो लोगों से सवाल करना कि आप लोगों को यहाँ भूखमरी हालत में छोड़ दिए लोगों को, तो कपड़ों से पहचानने की फुर्सत कैसा मिल रही। जब हमारे को जो है एक मामूली इंसान हो के हम खाना सर्व करते हुए हमारे पास ही एक ऐसा घाट है, यहाँ पे सब आके पानी पीते हैं, हिंदू मुस्लिम हर मज़हब के लोग। हमारे को खाना सर्व करते वक्त जो है चेहरे देखने की फुर्सत नहीं मिल रही और मरकज़ में बैठे हुए अमित शाह साहब को जो है लोगों के कपड़ों से पहचानने की, नरेंद्र मोदी साहब को जो है पहचानने की फुर्सत मिल गई। हंगर इंडेक्स जो है 4थे नंबर पे हिंदुस्तान का, तो उसको ख़त्म करने की कोशिश करिए, उसके बाद में जो है बिल के बारे में सोचना। फिलवक्त हमारी तरफ से पूरे शहर की तरफ से जो है हम भी इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं, सख्त जो है इसकी खिलाफत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे जो है पीसफुल एहतजाज में हिस्सा। बैनुल अक़वामी बहुत सारे चालाक ममालिक की जानिब से केमिकल हथियारों के शुबे में इराक़ी सल्तनत का तख्ता उलट देने के बाद सारा मुल्क सूरज ज़दा बन गया था, जो अभी तक है। और हालिया वहां के US एम्बेसी पर हमले के बाद US ट्रूप्स ने वहां जाकर अंधाधुंध एयर स्ट्राइक चलाया, जिसमें बतलाया गया है कि ईरानियन कमांडर कासिम सुलेमानी और इराक़ के प्रो ईरानियन पार्लियामेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के डिप्टी चीफ अबू मेहदी अल मुहंदिस वगैरह हलाक हो गए हैं, जिसकी सीरियन हुकूमत ने सख्त मजम्मत की है। इस मौके पर एक तारीखी जुमला सच साबित हुआ है कि जैसा करोगे वैसा ज़रूर भरोगे।